फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पूनम झा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार तिलक प्रथा के बारे में। मैंने पहले भी बिहार तिलक प्रथा के बारे में एक आर्टिकल लिखा था, लेकिन समहाउ हम लोग की वेबसाइट किसी ने हैक कर ली थी और मैं अपने बहुत सारे आर्टिकल्स जो है वो रिकवर नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस मुद्दे पर एक वीडियो बना ली जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार तिलक प्रथा का क्या मतलब होता है। तिलक यानी दहेज या कैश या गिफ्ट की जो आइटम्स होती हैं, जो अपनी बेटी की शादी के टाइम पे जो लड़की वाले हैं वो लड़कों को देते हैं, उससे वहां पे तिलक बोलते हैं। तो बिहार में शादी का प्रोसीजर बहुत ही लेंथी रहता है। अगर आप अपने बेटा या बेटी की शादी करने वाले हो बिहार में, तो क्या सीन होता है कि सबसे पहले तो लड़के की फोटो भेजी जाती है लड़की वालों को। लड़के की फोटो अगर लड़की वालों को पसंद आ जाती है तो उसके बाद आपको लड़की की फोटो भेजी जाएगी। लड़का लड़के दोनों को एक दूसरे की फोटो पसंद आ गई तो उसके बाद क्या होता है, लड़के का सैलरी स्लिप मंगवाया जाता है कि लड़का काम जहाँ पे करता है वहां का सैलरी स्लिप आप हमें भेजिए। ये सैलरी स्लिप वाली बात जो है वो एक्चुअली हमें भी पता नहीं थी, क्योंकि हम लोग काफी टाइम से पंजाब में जालंधर में रह रहे थे और अभी मैं 15 साल के बाद रिसेंटली जनवरी महीने में अपने गाँव गई थी बिहार में। तो वहां मेरे छोटे भाई की शादी की बात चल रही थी। तब हमारे साथ ऐसे ही हुआ था कि जो लड़की वाले थे उन लोग ने हमको बोला था कि आप लड़के का सैलरी स्लिप हमें व्हाट्सएप कर दो। तो मेरा भाई भी बहुत ज्यादा हाइपर हो गया था उस टाइम पे कि ये क्या बात हुई, मैं अपना सैलरी स्लिप ऐसे ही किसी अननोन बंदे को कैसे भेज दूं। तो समहाउ हमारे रिलेटिव्स ने हम लोग को कन्विंस किया कि नहीं, यहाँ पे ऐसे ही होता है कि लड़के का सैलरी स्लिप जो है वो लड़की वाले मांगते ही मांगते हैं। तो आपको सैलरी स्लिप लड़के का भेजना होता है लड़की वालों को। तो उन्होंने सैलरी स्लिप देखा, उनको सब कुछ ओके लगा। तो उसके बाद क्या होता है, लड़की वाले आपको डिमांड करते हैं। वो पूछते हैं कि आपकी डिमांड क्या है। यानी कि जो तिलक प्रथा है उसमें लड़की वालों को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहता है, बल्कि वो लोग बहुत ब्रैग करते हैं, बहुत शान की बात समझते हैं कि हम अपनी लड़की की शादी पे लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं, हमारी इतनी हैसियत है। तो ये बहुत ही शान की बात माना जाता है कि वो अपनी हंसी खुशी से लड़की की शादी पे ढेर सारा पैसा स्पेंड करते हैं। वो लोग खुद सामने से पूछते हैं कि आपकी डिमांड कितनी है। तो इस टाइम पे लड़कों का जो करंट रेट चल रहा है बिहार में वो कुछ इस तरह है कि अगर तो लड़के ने 12वीं पास की हुई है, यानी कि वो 12वीं पढ़ा लिखा है और बिल्कुल निकम्मा निठल्ला है, कोई जॉब नहीं कर रहा, अनएम्प्लॉयड है, तो भी आप मान लो उसको 2-3 लाख रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे कैश में। 2-3 लाख तो 12वीं पास को मिलते हैं। और अगर लड़का जो है वो प्राइवेट कंपनी में काम करता है तब उसको 5 से 7 लाख रुपए दिए जाते हैं। और अगर भगवान की कृपा से लड़के की गवर्नमेंट जॉब है तब तो उसको 25 से 30 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये कारण भी होता है कि बिहार के लड़कों को बहुत ज्यादा क्रेज रहता है कि हम सरकारी नौकरी ही करेंगे। एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो लाइफ तो सेट है ही, और साथ ही साथ हमें तिलक में भी बहुत ढेर सारी अमाउंट मिल जाएगी, तो लाइफ तो बिल्कुल सेट है हमारी। तो क्या होता है, लड़की वाले आपसे पूछते हैं कि आपकी क्या डिमांड है। तो जितनी भी आप लोग की डिमांड होती है लड़के वालों की, वो उनके सामने रख दी जाती है। जितनी भी है 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, लड़के की योग्यता के अकॉर्डिंग जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो आप लड़की वालों को बता देते हो। और जो डिमांड है वो जानने के बाद ही फिर लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं, यानी जो देखा देखी वहां पे बोलते हैं। तो जो दोनों फैमिलीज है वो एक जगह पे गैदर होती हैं, एक दूसरे को देखती हैं और शादी की डेट्स वगैरह फाइनलाइज की जाती हैं। तो सबसे पहले जो तिलक की अमाउंट है उसको सेट कर लिया जाता है, उसके बाद ही ये सब चीजें जो है वो आगे बढ़ती हैं। तो तिलक के नाम पे बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है, चाहे उसके लिए जो लड़की वाले हैं उनको कर्जा ही क्यों ना लेना पड़े, लेकिन फिर भी हर लड़की वाले जो है वो अपनी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से करते हैं, ताकि जो लड़के वाले हैं हमारी बेटी को बहुत अच्छे से, बहुत सुख और आराम से रखें। तो इसलिए लड़की वाले बहुत सारा कर्जा लेकर भी अपनी लड़की की शादी बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग जो फाइनेंशियली इतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते, वो क्या करते हैं, जो लोग ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, जिनके पास अब इतना सारा पैसा नहीं है, वो 25-30 लाख रुपए नहीं खर्च सकते, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी बेटी के लिए ऐसा परिवार ढूंढते हैं, यानी ऐसा लड़का ढूंढेंगे जिसकी वाइफ की डेथ हो चुकी हो या जिसका तलाक हो चुका हो, चाहे भले ही उसके 2-3 बच्चे भी क्यों ना हो, लेकिन ऐसा लड़का अपनी बेटी के लिए वो लोग ढूंढते हैं और फिर ऐसे लड़के से अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। मैंने भी बहुत सारी लड़कियां वहां पे देखी हैं जो बहुत छोटी छोटी लड़कियां हैं और उनकी
अधेड़ उम्र के लड़कों के साथ शादी हुई है जिनके 2-3 बच्चे ऑलरेडी हैं, लेकिन फिर भी लड़कियां जो है बहुत हंसी खुशी अपनी परिवार में रह रही है, अपनी फैमिली में उन्होंने एडजस्ट किया हुआ है सिर्फ अपनी फैमिली की खुशी की खातिर। तो लड़कियों को बहुत सारे सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं बिहार में। और पढ़ाई के मामले में भी लड़कियां बहुत कम पढ़ी लिखी होती हैं, 12वीं पास होती हैं लड़कियां, ज़्यादा मतलब बहुत कम ही कोई होता है जिसने ग्रेजुएशन किया हो। और उसका भी कारण यही होता है कि बिहार में ये सीन भी रहता है, जो लड़का है ना वो हमेशा लड़की से ज़्यादा पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। मतलब लड़कियां हमेशा कम पढ़ी लिखी होंगी और लड़के ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, क्योंकि अगर लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख जाएंगी तो फिर आपको लड़का भी ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाला ढूंढना पड़ेगा। और इसका मतलब ये होता है कि जो तिलक की अमाउंट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपको और भी ज़्यादा अच्छा अगर क्वालिफाइड लड़का आप ढूंढते हो तो आपको और भी ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन कई लड़कियां फिर भी ऐसी भी होती हैं जिनकी कोई तमन्ना भी नहीं होती है, ज़्यादा वो करियर ओरिएंटेड नहीं होती हैं, क्योंकि जब उनको पता होता है कि उनके माँ बाप केपेबल हैं, उनके लिए एकदम ब्रांड न्यू बढ़िया मजबूत टिकाऊ लड़का खरीद सकते हैं, वो दूल्हा ऐसा खरीद सकते हैं पैसे देकर, तो फिर उनको काम करने की क्या ज़रूरत है। और लेकिन मैं सभी लड़कियों की बात नहीं कर रही, लेकिन फिर भी मैं इस बार जब गांव गई थी तो मैंने कुछ लड़कियों से पूछा था कि आपका करियर को लेकर क्या प्लान है, आप आगे पर्सनली आप क्या करना चाहते हो। तो उन्होंने ऐसा बोला कि हम पर्सनली भी कुछ नहीं करना चाहते, उनका मतलब ड्रीम ही यही होता है मोस्टली कि हम शादी करें और माँ बाप पता है पैसे तो दे ही देंगे, 25-30 लाख रुपए दे देंगे और अच्छा सा दूल्हा उनको खरीद देंगे, तो लाइफ सेट है, काम करने की जरूरत भी क्या है। तो इसलिए भी ये मुद्दा ज़्यादा हाईलाइट नहीं होता। इसमें अब ये नहीं है कि नीतीश कुमार की सरकार की कोई गलती है, क्योंकि जब लोगों को ही इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भला किसी को क्या पड़ी होगी। तो ये तिलक प्रथा बिहार में बहुत सालों से चलती आ रही है, सालों से चलती आ रही है। और लड़कियां जो है कुछ वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं, मोस्टली जो पुअर फैमिलीज होते हैं, जो नॉर्मल परिवार के लोग होते हैं, ज़्यादातर वही सफ़र करते हैं। जो वेल सेटल्ड लोग हैं, जिनकी बहुत अच्छी सरकारी नौकरी है और ऊपरी कमाई, सो कॉल्ड जो वहाँ पे ऊपरी कमाई बहुत शान से लोग बताते हैं, तो ऐसे लोगों को तो बहुत इजीली मिल जाते हैं, अमीर परिवार के लड़के मिल जाते हैं, वो ढेर सारा पैसा भी खर्च कर लेते हैं, अपनी बेटियों की शादी कर देते हैं अच्छे परिवारों में। और जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते हैं लड़की वाले, तो उनको फिर ऐसे बूढ़े लड़कों से अपनी बेटियों की शादी करनी पड़ती है। तो ये सालों साल से चली आ रही प्रथा है जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पड़ी हुई है। तो फिर भी मैं चाहती थी कि ये मुद्दा हाईलाइट हो और जिन लोगों को बिहार के तिलक प्रथा के बारे में पता नहीं है उन लोगों को पता चले। तो ये मेरे ख्याल से तो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, और ना ही मैं वीडियो में ऐसी कोई अपील करूंगी कि बिहार तिलक प्रथा का मुद्दा हाईलाइट हो, इसको कोई हमें इसके ऊपर अभियान चलाना चाहिए, ये प्रथा खत्म होनी चाहिए। क्योंकि लड़की वाले जो है वो बहुत खुशी से पैसे खर्च करते हैं, अपनी बेटी की शादी पे तिलक देते हैं। इनफैक्ट वो उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो तिलक के लिए पैसे नहीं खर्च पाते हैं अपनी बेटी की शादी पे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल अभी मैंने नया ही स्टार्ट किया है। तो मैं आपको आगे भी बिहार की और भी बहुत सारी लेटेस्ट जो खबरें हैं वो इस चैनल पे आपसे शेयर करती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।